मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 8:17 से हो जाएगा, जो कि 23 दिसंबर 2023 शनिवार की सुबह 7:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती का महापर्व 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा तथा इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 24 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:26 से लेकर के 9:26 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या रविवार का व्रत, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। इसी प्रकार आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, दान करना तथा उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जितने भी संसार में सनातन धर्म में व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत के विषय में हमारे शास्त्रों में कुछ निर्णय बताए गए हैं। विष्णु पंचक के जो नियम है उनका पालन सभी को करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा और दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। विद्धा एकादशी 2 प्रकार की होती है, पूर्व विद्धा और पराविद्धा। पूर्व विद्धा का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन सूर्योदय के समय 1:36 में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्धा दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है तथा पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में पुण्य में वृद्धि होती है। 10वीं मिश्रित एकादशी से पुण्य का अक्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान का वाराह अवतार हुआ था और वाराह भगवान तथा हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण बार बार प्रयास करने पर भी उस राक्षस का वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि हे नारायण, यह राक्षस तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अपने यजमानों से भी करवा रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए देश में, दुनिया में, इस संसार में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब सीता जी ने ऋषि वाल्मीकि से एक ही प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में या पूर्व जन्म में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, सदैव मैं पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता माता को जवाब दिया कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था और उस दिन आपने व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का पूजन अर्चन किया था। ऐसा करने से आपके पुण्य नहीं बल्कि आपके पापों की वृद्धि हुई है। उसी का यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन काल में बहुत कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, तो भी आपको अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पंचांगों में 2 एकादशी बताई जाती है, तो हमेशा आपको पहली एकादशी का परित्याग करते हुए अगले दिन वाली जो शुद्ध एकादशी होती है, जिसमें द्वादशी का मिश्रण होता है, वही एकादशी आपको करनी चाहिए। और सनातन परंपरा के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार आपको द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी व्रत के संदर्भ में विशेष करके पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण सामान्य नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि नियम पालन करने में आप असमर्थ हो या किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको प्रभु से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो कृपा निधान है, दया निधान है, दया के सागर है। इसलिए आप उनसे क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही आपको आशीर्वाद देंगे और
आपको क्षमा प्रदान करेंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल न खाएं, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करें। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो ऐसे में आपको उस भोजन के प्रायश्चित्त के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा अपना शरीर तन मन को पवित्र करके ही अगले दिन एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके भगवान के सामने बैठ करके प्रभु की साक्षी में आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। या फिर आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, यानी कोई कामना लेकर के यदि आप व्रत करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के सामने एक आसन बिछा करके शुद्ध घी का दीपक जला करके तथा पूजन की थाली में रोली, चंदन और चावल यानी अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रख करके, आपको पुष्प रख करके, दक्षिणा रख करके, सुपारी रख करके, शुद्ध जल रख करके, हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसे रखे, पीला पुष्प रखे और जौ तिल रख करके आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणों ही द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही सम्मत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षे ही एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः मंडवासरान्वितायां भरणी दिवस नक्षत्रे ही मेष राशि स्थिते श्री चंद्रे ही मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरोः धनु राशि स्थिते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र बोलकर भी अपने गोत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच पितृदेवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे मोक्षदा एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये
संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए आज हम एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और यदि इनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हमें अबोध बालक जान करके क्षमा प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी के यहाँ दीपक जलाएं। कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी को इस दिन जल नहीं देना चाहिए या दीपक नहीं लगाना चाहिए या पूजन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि तुलसी जी को प्यासा रखा जाए या उनका पूजन न करें, बल्कि रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श करना वर्जित माना गया है। आप चाहें तो जल प्रदान कर सकते हैं, पूजन भी दूर से कर सकते हैं। तो यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके मन में कोई भ्रम है या कोई संशय है तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके उनका उपयोग एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, दाल रोटी नहीं खाना चाहिए। उस दिन केवल फलाहार करें। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा जैसे मखाना, नमकीन मखाना, मीठा मखाना या अन्य प्रकार के साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू या सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन अपने घर में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण रूपेण शुद्धता और पवित्रता बनाकर ही आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आप चाहें तो शाम को फलाहार करें, और यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो दोनों समय भी फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के पारणा के समय यानी अगले दिन तक एकादशी का पारणा नहीं करना है, यानी व्रत नहीं खोलना चाहिए। चाहे एकादशी समाप्त हो जाए या न समाप्त हो, दोनों ही परिस्थिति में अगला दिन का जब सूर्योदय हो उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि समाप्त हो गई है, अब हम भोजन कर सकते हैं या पारणा कर सकते हैं, तो यह तरीका उनका बिल्कुल गलत है। ऐसे में उनका व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त से यानी 23 तारीख की सुबह 4 बजे से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि 24 तारीख की सुबह सूर्योदय तक लगातार जारी रहेगा। जब सूर्योदय होगा उसके बाद ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। दिवा निद्रा पुण्य नासिनी, ऐसा कहा गया है कि दिन में सोने से पुण्य का नाश होता है। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। रात्रि में जागरण करके, भजन करके, कीर्तन करके ही रात्रि का आपको व्यतीत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण आपको कर लेना चाहिए। यदि आप निराहार रह करके निर्जला व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो फलाहार करके व्रत धारण करें। एक समय फलाहार करके नहीं व्रत धारण कर सकते हैं तो 2 समय फलाहार कर ले। 2 समय फलाहार करके भी आपकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो 3 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप यदि बीमार है, रोगी हैं, आपको दवाई लेनी होती है तो आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके दवाई खा सकते हैं। दवाई खाने का कोई दोष नहीं माना जाएगा। एकादशी
का जो व्रत करता है उसको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुखार विंद से ही श्रवण करे और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुखार विंद से कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और एकादशी व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार मोक्षदा एकादशी 23 सितंबर 2023 शनिवार को है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय होता है उसे पारणा कहा जाता है। तो इस बार पारणा का जो समय रहेगा वो 24 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:26 से लेकर के 9:26 तक रहेगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य 84 लाख योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया गया है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी माना गया है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति होती है। यदि आपके पितर अभी तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत उनके नाम से उनके निमित्त अवश्य रखना चाहिए। आपके मृतक पूर्वज, माता पिता, दादा दादी या अन्य कोई भी जो व्यक्ति आपके परिवार में मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके निमित्त आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि आप उनके नाम से व्रत रखते हैं तो जब आपका व्रत आरंभ हो उनका नाम अवश्य ही स्मरण आपको मन में कर लेना चाहिए या संकल्प के दौरान उनका नाम अवश्य बोल लेना चाहिए। यदि उनका गोत्र याद है तो वो भी बोले, गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र बोले, क्योंकि इस संसार के जो रचनाकार है वो ब्रह्मा जी है, तो सभी मनुष्यों का गोत्र ब्रह्म गोत्र ही माना जाता है। आपके मृतक पूर्वजों को इस एकादशी का व्रत करने से मुक्ति प्राप्त होगी, बंधनों से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी जी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी, तो इस दिन गीता जयंती के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करके गीता पाठ भी करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठ करके व्रत को खोलना चाहिए या उपवास को खोलना चाहिए। मोक्ष के प्राप्ति हेतु जातकों के लिए सनातन धर्म में इस व्रत को सबसे अहम और पुण्यकारी माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। यही वह शुभ दिन था जब प्रभु श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी। जो कोई भी इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता
उपहार के स्वरूप में दान देता है वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन आपको एकादशी के अवसर पर गीता जी का पाठ भी करना है, गीता जी का दान करना है। और यदि पाठ नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, तो ब्राह्मण देवताओं को श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक के निमित्त आपको नगद धन राशि प्रदान कर देना चाहिए। संभव हो तो इस दिन गीता जी रख करके उनका पूजन अर्चन भी आपको करना चाहिए। गीता जयंती के दिन सामूहिक गीता पाठ का आयोजन भी आप अपने निवास स्थान घर में करवाएंगे तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। संस्कृत तथा हिंदी दोनों ही भाषाओं में या अन्य भाषाओं में गीता जी की पुस्तक सामान्य रूप से पूजा की दुकानों पर उपलब्ध हो जाती है। वैसे सर्वोत्तम जो प्रकाशन है वो गीता प्रेस गोरखपुर का है और गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक आप अपने घर लाकर के उनका पूजन करें और गीता पाठ अवश्य करें तो निश्चय ही आपको परम पद की प्राप्ति होगी और भगवान श्री कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।